डेटा स्टोरेज यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। जिस तरह हर चीज़ को नापने या तोलने के लिए हम यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हम डेटा को भी मेजर कर सकते हैं। और सबसे जो छोटा यूनिट है इसको हम कहते हैं बिट। बिट जो है ज़ीरो एक बिट है और वन जो है वो अनदर बिट है। इसका मतलब है कि ज़ीरो इज़ वन बिट और वन जो है वो अलहदा बिट है। अगर हम लिखे 10, इसका मतलब है कि ये 2 बिट्स हो गई। इसके अलावा हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, इससे जो बड़ा यूनिट है इसको हम कहते हैं निबल। निबल जो है वो 4 बिट्स से बनता है, 0101। इसका मतलब है कि ये एक निबल हो गया। इसके अलावा जो यूनिट है उसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं वो बाइट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से। और एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स। इससे जो बड़ा यूनिट है इसको हम कहते हैं किलोबाइट, ठीक है, किलोबाइट। इट इज अ किलोबाइट। किलोबाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं केबी से। और एक किलोबाइट में बाइनरी में 1024 बाइट्स होते हैं। इससे जो बड़ा यूनिट है इसको हम कहते हैं मेगाबाइट। मेगाबाइट इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एमबी से। और बाइनरी में एक मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स होते हैं। इससे जो बड़ा यूनिट है इसको हम कहते हैं गीगाबाइट। गीगाबाइट। और गीगाबाइट जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जीबी से। और 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। इससे बड़ा जो यूनिट है इसको हम कहते हैं टेराबाइट। दैट इज द टेराबाइट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं टीबी से। और 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट्स होते हैं। इससे जो बड़ा यूनिट है इसको पेटाबाइट कहते हैं, पेटाबाइट। और एक पेटाबाइट में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पीटी से, पीबी से सॉरी। एक पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट्स होते हैं। इसके अलावा जो बड़ा यूनिट है इसको कहते हैं एक्साबाइट। को हम रिप्रेजेंट करते हैं ईबी से। और एक एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट्स होते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा यूनिट है इसको हम कहते हैं जेटाबाइट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड बी से। और एक जेटाबाइट में 1024 एक्साबाइट होते हैं। और इसके बाद सबसे बड़ा और लास्ट यूनिट जो है उसे योटाबाइट कहते हैं, योटाबाइट। और एक योटाबाइट जो हम वाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं उसमें 1024 जेटाबाइट होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेटा यूनिट्स।